आज भारतीय रेलवे के लिए WAP-7 केवल एक इंजन नहीं, बल्कि पूरे यात्री परिचालन की रीढ़ बन चुका है। लगभग हर बड़े इलेक्ट्रीफाइड रूट पर यही लोकोमोटिव प्रतिदिन लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। चाहे राजधानी हो, शताब्दी हो, दुरंतो हो या कोई लंबी एक्सप्रेस ट्रेन हो, उसके आगे अक्सर यही लोकोमोटिव दिखाई देता है। इसकी 6000 प्लस हॉर्स पावर, हाई ट्रैक्टिव एफर्ट की क्षमता ने इसे भारतीय रेलवे के इतिहास का अब तक का सबसे सफल पैसेंजर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बना दिया है। लेकिन अगर आप इसकी असली कहानी जानना चाहते हैं तो हमें 2000 नहीं बल्कि 1990 के दशक की शुरुआत में लौटना होगा। 1990 के दशक तक भारतीय रेलवे का यात्री नेटवर्क तेजी से विस्तार कर रहा था। पहले जहां 16 से 18 कोचेस वाली ट्रेनें सामान्य मानी जाती थीं, वहीं अब 20 से 22 और उससे भी अधिक कोचेस वाली लंबी ट्रेनें चलने लगी थीं। उस दौर में WAM-4 भारतीय रेलवे के सबसे सफल मिक्स्ड ट्रैफिक लोकोमोटिव्स में से एक था। लगभग 3640 HP की शक्ति वाला यह लोकोमोटिव बढ़ते ट्रेनों के भार के सामने सीमित पड़ने लगा। इसके बाद भारतीय रेलवे ने WAP-1 विकसित किया, जो WAM-4 का मॉडिफाइड और रीगियर्ड वर्जन था। इसकी अधिकतम सेवा गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी और जल्द ही इसने राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों की जिम्मेदारी संभाल ली। आज भी WAP-1 की कुछ यूनिट्स एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों में सेवा दे रही हैं। इसी दौरान WAP-2 भी विकसित किया गया, जो एक सीमित एक्सपेरिमेंटल क्लास थी। इसमें कुछ WAM-2 लोकोमोटिव्स को रीगियर्ड कर मॉडिफाइड फ्लेक्सी कॉइल फैब्रिकेटेड बोगीज लगाए गए, लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। ईस्टर्न रेलवे में इसके केवल 4 लोकोमोटिव्स बनाए गए और 1980 के दशक के अंत तक इन्हें सेवा से हटा दिया गया। इसी अवधि में WAP-3 भी विकसित किया गया, जिसकी अधिकतम गति 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन इसकी संख्या सीमित रही और यह बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो पाया। वहीं राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों का भार लगातार बढ़ रहा था, जिससे अधिक शक्तिशाली पैसेंजर लोकोमोटिव की आवश्यकता महसूस हुई। इसी जरूरत से WAP-4 का विकास हुआ। लगभग 5000 हॉर्स पावर की क्षमता वाला WAP-4 भारतीय रेलवे के इतिहास के सबसे सफल कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में गिना जाता है। इसने वर्षों तक राजधानी, शताब्दी और लगभग सभी प्रीमियम एक्सप्रेस ट्रेनों को खींचा। आज भी बड़ी संख्या में WAP-4 सेवा में मौजूद है। हालांकि DC ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी के कारण इसकी एनर्जी एफिशिएंसी सीमित थी। बढ़ते लोड के साथ तेज गति बनाए रखना मुश्किल होने लगा, मेंटेनेंस अधिक चाहिए थी और परिचालन लागत भी बढ़ती गई। साथ ही यह तकनीक धीरे धीरे पुरानी पड़ने लगी थी। उधर यूरोप और दुनिया के कई देशों में 3 फेज AC ट्रैक्शन मोटर तकनीक तेजी से अपनाई जा रही थी। यह हाई पावर, एनर्जी एफिशिएंट और लो मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी थी। भारतीय रेलवे समझ चुका था कि भविष्य की तेज और भारी यात्री ट्रेनों के लिए इस नई तकनीक को अपनाना अब अनिवार्य हो गया है। 23 जुलाई 1993 भारतीय रेलवे के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन था। इसी दिन भारतीय रेलवे ने ABB ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स स्विट्जरलैंड के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी TOT समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह केवल लोकोमोटिव्स खरीदने का समझौता नहीं था। इसका उद्देश्य आधुनिक 3 फेज GTO आधारित इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टेक्नोलॉजी सीखकर भविष्य में इन्हें भारत में ही निर्मित करना था। इस समझौते के तहत ABB ने 33 आधुनिक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स उपलब्ध कराए, 11 हाई स्पीड पैसेंजर लोकोमोटिव्स जिन्हें आगे चलकर WAP-5 कहा गया और 22 फ्रेट लोकोमोटिव्स जो आगे चलकर WAG-9 बने। WAP-5 लगभग 6000 HP का हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, जिसे शताब्दी एक्सप्रेस के साथ 160 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए डिजाइन किया गया। वर्ष 1997 में WAP-5 ने नॉर्दर्न रेलवे के खुर्जा सोमना सेक्शन पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक के विस्तृत ऑसिलेशन ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे किए। लेकिन भारत में 22 से 24 कोचेस वाली भारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों के कारण WAP-5 का ट्रैक्टिव एफर्ट WAP-4 से भी कम प्रभावी हो जाता। इसलिए भारतीय रेलवे को ऐसे लोकोमोटिव की जरूरत थी जो तेज गति के साथ भारी पैसेंजर ट्रेन्स भी आसानी से खींच सके। इस परियोजना की जिम्मेदारी रिसर्च, डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO एंड चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स CLW ने संयुक्त रूप से संभाली। कई लोग मानते हैं कि WAP-7 एक बिल्कुल नया लोकोमोटिव है, लेकिन वास्तव में इसे
WAG-9 के प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया। WAG-9 के शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय रेलवे ने महसूस किया कि यही प्लेटफॉर्म एक शक्तिशाली पैसेंजर लोकोमोटिव का आधार बन सकता है। लेकिन फ्रेट और पैसेंजर लोकोमोटिव्स की आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं। इसीलिए CLW और RDSO के इंजीनियरों ने WAG-9 के गियर रेशियो, कंट्रोल सॉफ्टवेयर, ब्रेकिंग लॉजिक और ट्रैक्शन कंट्रोल में बदलाव कर इसे हाई स्पीड पैसेंजर ऑपरेशन के अनुरूप विकसित किया। करीब 2 वर्षों के डिजाइन और परीक्षण के बाद 19 मई 2000 को भारत का पहला WAP-7 लोको नंबर 30,200 XCLW से रोल आउट हुआ। यह भारत का पहला 6000 हॉर्स पावर 3 फेज पैसेंजर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव था। इसका नाम नवकिरण रखा गया और इसे गोमो इलेक्ट्रिक लोको शेड आवंटित किया गया, जो उस समय 3 फेज लोकोमोटिव्स के प्रमुख शेड्स में से एक था। अगर आपने कभी WAP-5 और WAP-7 को ध्यान से देखा हो तो पहली नजर में दोनों लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी पहचान आसान है। WAP-5 की बॉडी पर 2 लाल पट्टियां होती हैं और इसमें बोबो बोगीज यानी 4 एक्सेल्स होते हैं। वहीं WAP-7 पर एक लाल पट्टी होती है और इसमें कोको बोगीज यानी 6 एक्सेल्स दिए गए हैं। यही अतिरिक्त एक्सेल्स इसे भारी पैसेंजर ट्रेन्स खींचने की बेहतर क्षमता देते हैं। 123 टन वजनी WAP-7 78 टन के WAP-5 से कहीं अधिक भारी था। इसे 24 से 26 कोचेस वाली भारी पैसेंजर ट्रेन्स के लिए विकसित किया गया था। शुरुआती मॉडलों की क्षमता 6125 HP और 323 किलो न्यूटन ट्रैक्टिव एफर्ट थी, जो बाद में बढ़कर लगभग 6350 HP और 352.8 किलो न्यूटन तक पहुंच गई। इसके बाद WAP-7 का सीरीज प्रोडक्शन शुरू हुआ। परीक्षणों के दौरान WAP-7 ने 24 कोच ट्रेन को मात्र 235 से 245 सेकंड में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचा दिया, जबकि WAP-5 को इसमें लगभग 324 सेकंड लगते थे। इसमें रिजेनरेटिव ब्रेकिंग भी दी गई थी, जिसकी क्षमता बाद के मॉडलों में 260 किलो न्यूटन तक पहुंच गई। स्पीड ऑसिलेशन ट्रायल्स के दौरान इस लोकोमोटिव ने 177 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल की। हालांकि शुरुआती ट्रायल्स में पैंटोग्राफ आर्किंग और ओवरहेड वायर वियर जैसी तकनीकी समस्याएं सामने आईं, जिन्हें 2001 तक सफलतापूर्वक दूर कर लिया गया। 2002 की शुरुआत में प्रयागराज एक्सप्रेस के साथ सफल परीक्षणों के बाद इसे ईस्टर्न रेलवे की 24 कोच ICF रेक वाली पूर्वा एक्सप्रेस के साथ नियमित रूप से लगाया गया। इसके बाद इसे अन्य प्रमुख ट्रेनों में भी शामिल किया जाने लगा। अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालें तो WAP-7 में 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन ट्रैक्शन मोटर्स, 72:20 गियर रेशियो, ABB के GT-O बेस्ड पावर कंट्रोलर और 2 सेचेरॉन पैंटोग्राफ्स दिए गए हैं। इसकी शक्ति 6350 HP, वजन 123 टन, एक्सेल लोड 20.5 टन और स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट 36 टन है। कोको बोगीज से लैस इस लोकोमोटिव की अधिकतम सेवा गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही इसमें अधिकतम 2 लोकोमोटिव्स तक मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। 2005 तक WAP-7 अपनी क्षमता पूरी तरह साबित कर चुका था। गोमो और गाजियाबाद के बाद इसका विस्तार लालागुड़ा, रायपुरम और हावड़ा जैसे प्रमुख इलेक्ट्रिक लोको शेड्स तक हो गया। यह ओरिजिनल WAP-7 का दौर था, जिसमें ABB द्वारा विकसित GTO गेट टर्न ऑफ आधारित 3 फेज प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया था। इस प्रणाली में 25 किलोवोल्ट AC ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर से प्राप्त बिजली को पहले ट्रांसफार्मर के माध्यम से कम वोल्टेज में बदला जाता था, फिर GTO कन्वर्टर्स उसे नियंत्रित करके 3 फेज AC ट्रैक्शन मोटर्स तक पहुंचाते थे। इसकी खास विनिंग साउंड इसकी पहचान बन चुकी थी और यह 24 कोच राजधानी व शताब्दी जैसी भारी ट्रेनों को 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर आसानी से खींचने लगा था। WAP-4 के बाद यह भारतीय रेलवे का सबसे सफल पैसेंजर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बन गया, लेकिन समय के साथ GTO थायरिस्टोर आधारित 3 फेज प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी दुनिया भर में पुरानी होने लगी, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस अपेक्षाकृत अधिक था और इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम थी। इसी दौरान एक नई तकनीक तेजी से उभरकर सामने आई, IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। 30 जून 2010 को CLW ने भारत के पहले हेड ऑन जनरेशन युक्त WAP-7 लोको नंबर 30,277 को तत्कालीन CLW के जनरल मैनेजर PB मूर्ति द्वारा फ्लैग ऑफ किया।
इसमें 1000 किलोवाट का होटल लॉट कन्वर्टर लगाया गया, जो 25 किलोवोल्ट ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर से प्राप्त बिजली को 750 वोल्ट 3 फेज सप्लाई में बदलकर सीधे LHB कोचेस के एयर कंडीशनिंग, लाइट्स और फैंस को बिजली देने लगा। इससे प्रतिदिन हजारों लीटर डीजल की बचत होने लगी, ध्वनि प्रदूषण कम हुआ और 2 पावर कार्स की जगह केवल 1 पावर कार पर्याप्त हो गई। इससे एक अतिरिक्त कोच के लिए जगह भी मिल गई, जबकि दूसरा पावर कार आवश्यकता पड़ने पर इमरजेंसी बैकअप के रूप में रखा जा सकता था। लगभग 2012 के आसपास WAP-7 में IGBT ट्रैक्शन कन्वर्टर्स लगाए जाने शुरू हुए। इसके बाद यह लोकोमोटिव पहले की तुलना में अधिक शांत, ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट और बेहतर व्हील स्लिप कंट्रोल वाला बन गया। IGBT कन्वर्टर्स आकार में छोटे, अधिक भरोसेमंद और तेज स्विचिंग स्पीड वाले थे, जिससे ट्रैक्शन मोटर्स का नियंत्रण पहले से कहीं अधिक सटीक हो गया। इन्हीं कारणों से भारतीय रेलवे ने धीरे धीरे सभी नए WAP-7 लोकोमोटिव्स में IGBT आधारित प्रोपल्शन सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही HOG प्रणाली भी जोड़ी जाने लगी। शुरुआत में केवल कुछ लोकोमोटिव्स में HOG की सुविधा थी, लेकिन 2015 से यह सभी नए WAP-7 का स्टैंडर्ड फीचर बन गई। वहीं पुराने लोकोमोटिव्स में भी ओवरहॉल के दौरान HOG सिस्टम रेट्रोफिट किया जाने लगा। इसी दौरान दिसंबर 2015 में भारतीय रेलवे का अंतिम WAP-4 लोको नंबर 25,051 बनकर तैयार हुआ। WAP-7 की लगातार सफलता के बाद WAP-4 का उत्पादन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और भारतीय रेलवे का पूरा ध्यान आधुनिक 3 फेज WAP-7 पर केंद्रित हो गया। जैसे जैसे हर जोन से WAP-7 की मांग बढ़ने लगी, अकेला CLW इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसीलिए 2017 में बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW में भी WAP-7 का निर्माण शुरू किया गया। यहां बना पहला WAP-7 लोको नंबर 30,509 फरवरी 2017 में रोल आउट हुआ, जिसका नाम वरुण रखा गया। शुरुआत में BLW में बनने वाले लोकोमोटिव्स को 30,500 सीरीज के नंबर दिए गए। बाद में यह 37,001 सीरीज और वर्तमान में 45,000 सीरीज तक पहुंच चुकी है। उत्पादन आज भी लगातार जारी है। इसके बाद 2018 में पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स PLW में भी WAP-7 का निर्माण शुरू हुआ। यहाँ का पहला लोकोमोटिव 30,628 था, जबकि बाद में इसकी नंबरिंग भी 39,000 सीरीज से शुरू हुई। यहाँ मुख्य रूप से WAP-7 आई और एक 100% HOG कंप्लाइंट लोकोमोटिव्स का निर्माण किया जाने लगा। यहाँ I का अर्थ इंडिजिनस और IGBT दोनों था। इसमें मेधा और भेल द्वारा विकसित स्वदेशी ट्रैक्शन कन्वर्टर्स व इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए गए। आज रायपुरम और ईरोड शेड्स में WAP-7i आमतौर पर देखे जा सकते हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर साबित हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस के आने के बाद 160 किलोमीटर प्रति घंटा संचालन की जरूरत पड़ी। इसी दिशा में 28 फरवरी 2019 को CLW ने लोको नंबर 30,750 WAP-7 हाई स्पीड वेरिएंट रोल आउट किया। इसका गियर रेशियो 70:22 किया गया और वजन लगभग 14 टन घटाया गया। इसके बाद यह 24 LHB कोचेस को 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक खींचने में सक्षम हो गया। अगस्त 2019 में कोटा डिवीजन के परीक्षणों के दौरान इसने 180 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष गति भी हासिल की। 19 जनवरी 2019 को CSMT मुंबई हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस भारत की पहली ट्रेन बनी, जिसे WAP-7 पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलाया गया। इस व्यवस्था से कसारा घाट पर अलग से बैंकर लोकोमोटिव्स की आवश्यकता समाप्त हो गई, जिससे यात्रा समय में लगभग 1.5 से 2 घंटे की बचत हुई। इस पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन प्रणाली में एक WAP-7 ट्रेन के आगे और दूसरा ट्रेन के पीछे लगाया जाता है। दोनों लोकोमोटिव्स पूरी LHB रेक में लगी UIC केबल और 18 पिन जंपर केबल के माध्यम से जुड़े रहते हैं। आगे वाला मास्टर लोको पायलट जैसे ही थ्रॉटल या ब्रेक लगाता है, पीछे वाला स्लेव लोकोमोटिव भी उसी क्षण वही कार्रवाई करता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के आसपास CLW में WAP-7 का उत्पादन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। इसके बाद CLW ने अपना मुख्य ध्यान WAG-9 एक्सपोर्ट लोकोमोटिव्स और स्पेयर पार्ट्स के निर्माण पर केंद्रित कर दिया। CLW में बने WAP-7 लोकोमोटिव्स की नंबरिंग 30,201 से लगभग 30,829 तक रही। वर्ष 2025 में BLW ने WAP-7 का नया एरोडायनामिक वेरिएंट WAP-7AD लोको नंबर 37,873 विकसित किया। इसमें वंदे भारत की तरह स्लोपिंग कैब और सिंगल पीस विंडशील्ड का उपयोग किया गया है,
जिससे एयर ड्रैग कम होता है और भविष्य में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परिचालन की तकनीकी क्षमता प्राप्त होती है। इसी क्रम में एयर कंडीशनड अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी भविष्य की ट्रेनों के लिए भारतीय रेलवे ने ऑरेंज ग्रे ब्लैक लिवरी तथा एरोडायनामिक फ्रंट वाले नए WAP-7 भी तैयार किए। पहले जहां यह डिजाइन WAP-5 पर दिखाई देता था, अब वही आधुनिक स्वरूप WAP-7 पर भी अपनाया जा रहा है। इसके पिछले हिस्से का डिजाइन पारंपरिक WAM-4 की तरह रखा गया है, जहां से HOG कपलर्स के माध्यम से पूरी रेक को विद्युत आपूर्ति दी जाती है। वर्तमान में इन लोकोमोटिव्स का उपयोग नॉन AC अमृत भारत एक्सप्रेस की कुछ रेकों के साथ किया जा रहा है। इनके बाकी स्पेसिफिकेशन सामान्य WAP-7 के समान ही हैं। 1993 में ABB के साथ हुए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी समझौते से शुरू हुई यह यात्रा 2000 में पहले WAP-7 के जन्म तक पहुंची। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही लोकोमोटिव आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे के यात्री नेटवर्क की सबसे मजबूत पहचान बन जाएगा। आज WAP-7 का उत्पादन पहले की तुलना में काफी कम हो चुका है, क्योंकि भारतीय रेलवे अब ट्रेन सेट्स जैसे वंदे भारत स्लीपर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। फिर भी आने वाले समय में अमृत भारत जैसी नई ट्रेनों के लिए WAP-7 नए स्वरूप और नई लिवरी के साथ अपनी सेवाएं देता हुआ दिखाई दे सकता है। यही थी भारतीय रेलवे के सबसे सफल और भरोसेमंद पैसेंजर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की प्रेरणादायक कहानी। अगर वीडियो में कोई जानकारी अनजाने में छूट गई हो या किसी तथ्य में त्रुटि हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और रेल टेक इन्फो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।